अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के सऊदी रियाल के एक्सचेंज रेट के बारे में कि आज सऊदी अरब की कौन सी बैंक से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए क्या रेट मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं STC पे के बारे में, जो कि आज पाकिस्तान के लिए दे रहा है 45 रुपये 14 पैसे, जबकि इंडिया के लिए दे रहा है 19 रुपये 59 पैसे और बांग्लादेश के लिए दे रहा है 22 टका 60 पैसे, जबकि STC पे नेपाल के लिए दे रहा है 31 रुपये 64 पैसे। उसके बाद फौरी बैंक का अगर रेट देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए दे रहा है 44 रुपये 95 पैसे, इंडिया के लिए 19 रुपये 60 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टका 44 पैसे, जबकि नेपाल के लिए 31 रुपये 42 पैसे। तो फ्रेंड, उसके बाद राजीव बैंक का रेट देखते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए दे रहा है 45 रुपये 11 पैसे, इंडिया के लिए दे रहा है 19 रुपये 70 पैसे, बांग्लादेश के लिए दे रहा है 22 टका 41 पैसे, जबकि राजीव बैंक नेपाल के लिए दे रहा है 30 रुपये 90 पैसे। इसके बाद देखते हैं इंजाज बैंक के रेट, जो कि पाकिस्तान के लिए दे रहा है 44 रुपये 87 पैसे, इंडिया के लिए 19 रुपये 67 पैसे, जबकि बांग्लादेश के लिए 22 टका 37 पैसे, नेपाल के लिए इंजाज बैंक दे रहा है 31 रुपये 53 पैसे। तो फ्रेंड, अब देखते हैं मनीग्राम की, जो कि पाकिस्तान के लिए दे रहा है 45 रुपये 26 पैसे, इंडिया के लिए 19 रुपये 71 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टका 65 पैसे, जबकि नेपाल के लिए 31 रुपये 67 पैसे दे रहा है। और उसके बाद फ्रेंड देखते हैं वेस्टर्न यूनियन के रेट, जो कि पाकिस्तान के लिए दे रहा है 45 रुपये 4 पैसे, इंडिया के लिए 19 रुपये 59 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टका 60 पैसे, जबकि वेस्टर्न यूनियन नेपाल के लिए दे रहा है 31 रुपये 46 पैसे। तो फ्रेंड, लास्ट में बात कर लेते हैं क्विक पे के बारे में, जो कि पाकिस्तान के लिए दे रहा है 44 रुपये 73 पैसे और इंडिया के लिए दे रहा है 19 रुपये 56 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टका 35 पैसे, जबकि नेपाल के लिए क्विक पे दे रहा है 30 रुपये 78 पैसे। तो फ्रेंड, लास्ट में रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।